जी हाँ, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज गए बराबर। हिंदी सेशन क्वांटम पर्सनालिटी के ऊपर हम लोगों की सीरीज चल रही है और ट्विटर लाइव के ऊपर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन और साथ ही साथ यूट्यूब के लिए मैं इसी का लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको कल दोपहर से पहले ये आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ये इस बुधवार और बृहस्पति का, वेनसडे और थर्सडे का बेसिक जो टॉपिक है मेरा वो है टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। क्वांटम पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये टाइम लाइन कॉन्सेप्ट इतनी ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर ये इसके कंपोनेंट्स अगर हमको समझ में नहीं आए, जैसे अगर हम एक हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा इतना बड़ा इंजीनियरिंग का मार्वल है। उसकी बिजली की तारे देखे, मीटर देखे, उसके अंदर के सिस्टम देखिए, ऑडियो देखिए, उड़ने का देखिए, रुकने का देखिए, फ्लैप देखिए, चक्के घूमने का देखिए, ब्रेक, मतलब लाखों सिस्टम एक जहाज के अंदर है। पर जिस समय वो पायलट उसे चला रहा है उसके पास केवल 8-10 कंट्रोल के सिवा कुछ नहीं है। कभी नोटिस किया आपने? 8-10 कंट्रोल बस। हम कार चलाते हैं, ABCD, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डिपर, कहानी खत्म हो गई और थोड़ा सा सीख लेते हैं। यही सारी कॉन्सेप्ट हम अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर क्यों नहीं लगाते कि ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, पर हम इसको सुलझाते सुलझाते पूरी उम्र निकाल देते हैं। पर हम उन टूल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, उन 8-10 कंट्रोल्स के बारे में नहीं सोचते हैं जिनको अगर हम काबू कर लें तो ये पूरी कैरेक्टर नाम की चीज, पर्सनालिटी नाम की चीज पूरी काबू में आ जाएगी और आपकी एक इमेज है वो आपकी बनेगी। इसको रखते हुए जो पिछला मेरा सेशन हुआ था उस उसके अंदर मैंने इसी क्वांटम पर्सनालिटी के एक भाग को एक्सप्लेन किया था, 6 डायमेंशनल विजन। और तब मैंने बताया था कि उसका एक 5 मिनट के लिए रिकैप करूंगा जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज का सेशन उसके साथ कनेक्टेड कैसे है। तो जिस समय आप 6 डायमेंशनल विजन की बात करते हैं, जो मैंने पिछले बार समझाया, ये शंकर की तीसरी आंख की तरह है। ये कोई दिव्य दृष्टि वाली आंख नहीं है। ये विजन है कि किस तरह से आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं। आपकी सोचने की शक्ति, और आपकी सोचने की शक्ति इतने तरीके से आपसे डेवलप करवानी और खुद आप उसको प्रैक्टिस करके इतने अच्छी तरह से आप उसे डेवलप करें कि आपको बड़े से बड़ा प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पे आने के लिए सेकंड लगे और ना कि मिनट। जहां पर आज आप घंटों घंटों आप निकाल देंगे सोचने में और टेंशन में आके छोड़ देंगे। टेंशन है क्या? आपकी सोचने की शक्ति जब कमजोर पड़ जाती है तो आपको टेंशन आ जाती है। अगर आप अपनी सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा एडवांस्ड रखें कि आपको ऐसी किसी चीज की तकलीफ ना हो सोचने में, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, रास्ता निकालने में, तो क्या आपको टेंशन आएगा कभी? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो पिछले सेशन में मैंने यही आपको बताया था कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हमको सोचना चाहिए, हमने कब सोचना चाहिए, ये डेलिबरेट एक्सरसाइज हमने कब करनी चाहिए, हम किस तरह से इसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें, हम जब सोचते हैं तो हम किस तरह से सोचें, हम अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करें, रीवायर करें सोचने के लिए। और इसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि ये पर्सनल के लिए उतनी ही ज्यादा लागू है, चीजों के लिए, पर्सनल चीजों के लिए, जितनी काम के लिए। काम के अंदर आप जूनियर हैं आपको लागू है, आप सीनियर हैं आपको लागू है, आप मिडिल लेवल पे हैं आपको लागू है, परिवार के अंदर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं लागू है, आप मेंबर हैं लागू है, आप छोटे हैं, टीनेज हैं, लागू है आपको। यानी ऐसी ये सोचने की ताकत जो किसी उम्र के साथ, किसी ओहदे के साथ कनेक्शन नहीं रखती है,
पर ये केवल हर सोचने वाले आदमी के ऊपर जो एक अच्छी तरह से सोच अपनी डेवलप करना चाहता है उसके लिए ये है। और इसी के तरीके ये जिस समय आप पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे तो आप धीरे धीरे क्वांटम पर्सनालिटी डेवलप करने की तरफ एक एक करके अपना कदम आगे बढ़ाने लगेंगे। पिछले बार मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे और सोचने के बारे में मैंने बताया था कि आप एक इमेजिनरी 6 एरो अपने दिमाग के, अपने सिर के अलग अलग डायरेक्शंस में लगा के रखिए। एक एरो जो सामने की तरफ जाए, जहां पर हमारी आंखें खुलने के बाद हम देख रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। और ये जो एरो है ये टू हेडेड है, आ भी रहा है हमारी तरफ, हमसे जा भी रहा है। मतलब हर चीज पॉजिटिव जो हम देखना चाहते हैं या दूसरा आदमी उसमें जो पॉजिटिव देख रहा है, हम उसके बारे में सोचें। उसी तरह से पिछली तरफ एक और एरो है सिर के पीछे जो इसके अपोजिट जा रहा है, जो नेगेटिव है, हम उसका नेगेटिव देख रहे हैं और बाहर का आदमी भी उसका नेगेटिव देख रहा है। फिर हम एक एरो की बात करें जो बाएं कान से ब्रेन के पास से बाईं तरफ जा रहा है और एक दाहिनी तरफ जा रहा है। हमने इसको कहा कि ये एक्सट्रीम्स है हमारे, ये स्पेक्ट्रम है कि लेफ्ट से ज्यादा क्या हो सकता है एक तरफ और ज्यादा से ज्यादा दूसरी तरफ क्या हो सकता है। और उसके बाद मैंने 2-3 और छोटे छोटे टर्म्स बताई जिसके अंदर, जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ज्यादा, साइमल्टेनियस इवेंट्स, साइमल्टेनिटी या फिर सीक्वेंशियलिटी, ये 2 टर्म्स मैंने बताई थी। मैंने माइक्रो और मैक्रो आपको बताया था और फिर मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम बताया था। ये सारी चीजें YouTube पे मेरे चैनल पे वीडियो के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सो अगर आपने मिस भी अगर की हो तो क्वांटम पर्सनालिटी नाम का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, ये सारे वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे। और एक कर्नल संजय पांडे करके जो चैनल है उसके ऊपर ज्यादातर मैं हिंदी वर्जन्स डालता हूं, तो एक तरफ हिंदी डालता हूं, एक तरफ इंग्लिश। तो आइए आज के इस सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का जो सेशन है ये है टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। जितनी चीजें आज तक हमने सोची हैं, हमने ये जो अपनी विजन डेवलप की है, ये हमने किस लिए डेवलप की? हमारा केवल एक एम है कि हमारे लाइफ में जब इतने सारे इवेंट्स पर्सनल फ्रंट पे, फैमिली के फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे, हर जगह होते रहते हैं, तो उसका हमारे लिए तोड़ क्या है, हमारे लिए उसकी सोच क्या है, किस तरह से हम बहुत सारे इवेंट एक साथ मैनेज करें, किस तरह से इन सबको हम साथ में सोचते हुए आगे चलें, जिसका हमें फायदा अपनी लाइफ में हो, जिसका हमें फायदा पर्सनल लाइफ में हो, जिसका फायदा प्रोफेशनल लाइफ में हो। एक और चीज जो मैं बार बार बताता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ ये 2 अलग लाइफ नहीं होती है। ऐसा कोई भी जो कहता है कि मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग है, वो हिपोक्रेसी है। मस्तिष्क एक है, हमारा दिमाग एक है, सोच एक है, सोचना मैंने ही है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ का हो या प्रोफेशनल। और अगर मैं कहूं कि एक का असर दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता, दूसरे का पहले के ऊपर नहीं पड़ता, तो ये हार्ड डिस्क तो है नहीं जिसको हमने डिवाइड करके रख दिया कि ये सी ड्राइव है, वो डी ड्राइव है। ये तो दिमाग है। पर्सनल चीजों का इफेक्ट प्रोफेशन के ऊपर होता है, प्रोफेशन का चीजें इफेक्ट पर्सनल के ऊपर होता है। छुट्टी आप यहां पर अपने पत्नी और बच्चों के साथ प्लान कर ले और वहां जाके बॉस कहता है कि नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। क्या आप कहना चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल एक दूसरे को क्लैश नहीं करती? पूरा क्लैश करती है ये। तो आज मैं आपको क्या करूंगा कि ये सारी चीजें जो हमने, हर तरह की इवेंट जो हमारे लाइफ में आने वाले हैं, आ रहे हैं, हम इनके बारे में अगर सोचते हैं तो हम करें क्या इनका? इनको हम क्या करते हैं, इनको हम टाइम लाइन के ऊपर हम लगाते हैं। टाइम लाइन यानी एक इमेजिनरी लाइन है जो हम बोर्ड के ऊपर भी निकाल सकते हैं और जिसके इक्वल भाग करके हम या तो उसके ऊपर महीने लिख सकते हैं, या उसके ऊपर तारीख लिख सकते हैं, या उसके ऊपर हम साल लिख सकते हैं, हम कुछ भी उसके ऊपर लिख सकते हैं। जो इसका स्टार्ट और एंड है
ये एक टाइम पीरियड को दर्शाता है। आप वो 5 साल ले लें, आप वो 4 साल ले लें, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको पूरी तरह से लगा के रख दें और उतने ही पीरियड को ले आप। अगर मैं मेरे बच्चों के एग्जाम की बारे में बात कर रहा हूं कि 12th की एग्जाम है या 10th की एग्जाम है और वहीं तक मैंने सोचना है, तो मैं 1 साल की टाइमलाइन बनाऊंगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि मेरे दोनों बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद तक मैं सोचूं, तो मैं देखूंगा कि छोटा बच्चा ग्रेजुएशन होने के लिए कितने साल है। पता चला 9 साल है, तो मैंने 9 साल की टाइमलाइन लगा दी। मतलब ये टाइमलाइन जितनी हमको ड्यूरेशन चाहिए, हम उसकी लगा के उसके ऊपर इवेंट लगाते हैं। अभी आप दो चीजों के ऊपर आइए, एक मैक्रो और एक माइक्रो। हम जब किसी भी इवेंट के बारे में बात करते हैं, दो का एग्जांपल लूंगा, एक घर का एक ऑफिस का। पहले घर का लेते हैं। हमारे घर आज से 1 महीने के बाद हमने लोगों को किसी भी एक कारणवश घर पे बुलाना है खाने के लिए। मान लीजिए किसी बुजुर्ग का बर्थडे है। अगर हमको ऊपर से लेके नीचे तक की प्लानिंग खुद करनी पड़ती है, कोई बाहर का आदमी नहीं आता है। केटरर से लेके, खाने से लेके, सॉफ्ट ड्रिंक से लेके, गिफ्ट से लेके, कौन आएगा कैसे, पार्किंग कहां करेगा, बैठेगा कहां पर, हम किस तरह से उसका बंदोबस्त करेंगे, रिसीव किसको करेंगे, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, और छोटी से छोटी चीज जो प्लान होती है वो घर के अंदर होती है। इवेंट क्या है? एक हमारे पास बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो हमने किया क्या? मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी इसका तोड़कर छोटी 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 से छोटी चीज हमने सोच ली। दूसरा इसका कहने का मतलब है कि अगर आप वर्क प्लेस में अपने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम, कोई भी इवेंट जो मैक्रो लेवल पे आपको पता है, तो उसको किस तरह से किया जाएगा, कौन करेगा, उसकी छोटी से छोटी ड्रिल, छोटी से छोटी चीज आपको पता रहना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बॉस हूं, मेरे को खाली बड़ी चीज पता होगी, या फिर मैं थोड़े लोअर लेवल पे हूं तो मेरे को छोटी चीज पता होगी। क्वांटम पर्सनालिटी का मतलब है कहीं पर भी आदमी होने दो, किसी लेवल पे होने दो, उसको ऊपर कहां तक सोचना है, नीचे कहां तक सोचना है, वो मेहनत करता है और पता करता है, और तब जाके वो माइक्रो मैक्रो दोनों का मास्टर बनता है। तभी जाके वो इवेंट को एनालाइज कर सकेगा। अगर उसको यही नहीं पता कि किस तरह से एक कोई कंपोनेंट असेंबल करने के लिए किस तरह से चेन असेंबली लाइन बनानी पड़ती है, कि 6 लोग बिठाने पड़ते हैं, जब तक पहला काम पूरा नहीं करता दूसरा शुरू नहीं कर सकता, दूसरा जब तक पूरा नहीं करता तीसरा शुरू नहीं कर सकता, पर चौथा कभी भी शुरू कर सकता है, चाहे 1 पूरा करे, 2 पूरा करे या 3 पूरा करे। तो इसका मतलब है हमको ये A to Z हर आदमी क्या कर रहा है पता होना चाहिए, किस तरह से चेन में बैठे पता होना चाहिए। हमको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर चौथे को काम करना है तो तीसरे तक तो काम करवाना ही पड़ेगा। हो सकता है 1 2 3 नंबर के ऐसे 3 करके हम लोग 10 लोग बिठा दें, जिससे कि एक झटके में 10 पीसेस आने लग जाए और 4 नंबर पे जो बैठा है वो काम कर सके। मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम छोटी से छोटी जो ड्रिल है, जो एक इवेंट है, उसको ये काम करने का हमको पता है वो कैसे करना है, और हमको मैक्रो भी पता है। हमारा दिमाग कंटिन्यूअस माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से माइक्रो, मतलब जिस तरह से ऑसिलेशन चलता है इतनी तेजी से दोनों जगह चलना चाहिए, तभी जाके हमारी सोचने की ताकत एक ऊपर के लेवल पे पहुंचेगी। मैक्रो और माइक्रो मैंने अभी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अभी 2 टर्म्स और बताता हूं मैं, साइमल्टेनिटी एंड सीक्वेंशियलिटी। ये दोनों टर्म्स बहुत जरूरी है। आपको एक बहुत बड़ा थिंकर बनने के लिए आपको साइमल्टेनिटी और सीक्वेंशियलिटी, ना केवल आपको इनका मतलब पता होना जरूरी है, आपको इन पे अमल कैसे करना है ये पता होना जरूरी है। साइमल्टेनिटी को सीक्वेंशियलिटी में कन्वर्ट करना, सीक्वेंशियलिटी को साइमल्टेनिटी में कन्वर्ट करना, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए।
तो ये है क्या? इमेजिन कीजिए, खाली सोचिए, एक गाड़ी पटरी पे दौड़ रही है और उसके मान लीजिए 20 डब्बे हैं। तो आप जब किसी एक जगह खड़े हैं, तो पहले इंजन निकलता है, फिर पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा। कुछ भी आप कर लीजिए, 5वां डब्बा पहले से आगे नहीं जा सकता। और ऐसे करके वो पूरी 20 डब्बों की गाड़ी खत्म हो गई। ये हो गया सीक्वेंशियल, एक के बाद एक। अभी 2 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए, बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें से ये रेल गुजर रही है, और आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को ये रेल पूरी की पूरी एक साथ दौड़ानी है और इसको पटरी पे ना दौड़ाते हुए मैं इसको ग्राउंड में चलाऊंगा। इंजन से आखिरी डब्बे को आपने उतार दिया ग्राउंड में और आपने कहा कि मैं इस सबको आगे लेके जाऊंगा। आप किसी जहां पर भी एक जगह आप जोर लगाएंगे, केवल वही डब्बा थोड़ा सा खिसकेगा, बाकी सारे डब्बे पीछे रह जाएंगे। सो आपको भागना पड़ेगा हर डब्बे के पास, धक्का देके इन 20 के 20 डब्बों को और इंजन को साइडवेज धकेलने के लिए, जिससे कि पूरी की पूरी ये चेन साथ में चलती रहे। और अगर आपको 100 मीटर भी इस तरह से गाड़ी लेके जानी है साइडवेज, तो आप देख लीजिए आपको क्या भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये हो गया साइमल्टेनिटी, यानी एक साथ करना। इसी को भी हम अपने दिमाग में ले जाते हैं। आपने देखा होगा, 99.9% आदमी आपको सीक्वेंशियल मिलता है। उसके पास एक टू डू लिस्ट होती है आज की, काम क्या करने हैं सब लिखे होते हैं। चाहे वो घर के काम हो, चाहे ऑफिस के काम हो, चाहे कहीं के काम हो। उसके अंदर थोड़ा सा विघ्न पैदा हो गया, थोड़ा अपसेट हो गया, तो वो आदमी अपसेट हो जाता है। फोन बीच में आ गया, मैं बिजी हूं, बाद में करना फोन, आज मैं आ नहीं सकता। बैटरी वाले ने फोन कर दिया, सर आपकी कार की बैटरी बदलनी है, अभी डिस्टर्ब मत को, शाम को बात करना। इस तरह के आप देखेंगे कम से कम 40-50 सेंटेंस तो आप खुद ही जानते होंगे, जो या तो आप यूज करते होंगे या जो आप सुनते हैं। ये क्या हो रहा है ये? उस आदमी का दिमाग इतना सीक्वेंशियल चलता है कि उसके सोच के परे है कि कोई और चीज आके बीच में उसके सीक्वेंस को तोड़े, और वो उसके अंदर बहुत खुश है वैसा रह के। और इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा काबिल आदमी है। जब हम 99.99% आदमी की बात करते हैं कि वो सीक्वेंशियल है, तो उसी के अंदर आईआईएम वाले लोग भी हैं, उसी के अंदर आईआईटी वाले लोग हैं, उसी के अंदर कंपनी के फाउंडर हैं, उसी के अंदर ब्यूरोक्रेट है, उसी के अंदर जनरल है। और हर आदमी सोचता है कि मेरे से बड़ा काबिल आदमी कोई नहीं। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक आर्मी में बहुत बढ़िया, जनरल से नीचे, और वो कमांड के हेड होते हैं, आर्मी कमांडर। अभी एक आर्मी कमांडर आया, 2 साल की नौकरी की, रिटायर हुआ। दूसरा आर्मी कमांडर आया, उसने टेक ओवर किया, उसी कुर्सी में बैठा। या एक मिनिस्टर आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सरकार चेंज हो गई, वहां से निकला, दूसरा आके बैठ गया। या एक ही सरकार चल रही है तो आदमी बदल गया। और हर आदमी सोचता है मेरे से ज्यादा काबिल कोई नहीं। पर इनमें से ऐसा कौन सा आदमी है जो दूसरे काम कर रहा है? हर आदमी सीक्वेंशियल है। उसने अपने 2 साल निकालने हैं और बहुत अच्छी तरह से निकालता है। पर ये वो भूल जाता है कि यही काम उसके पहले वाले ने किया था, वही काम उसके पहले वाले ने किया था, वही स्टाफ था, वही सपोर्ट था। तो इसने अलग क्या कर दिया? तो ना केवल ये टू डायमेंशनल है, ये सीक्वेंशियल है। साइमल्टेनिटी का क्या मतलब हुआ? जिस समय एक आदमी के अंदर एक काबिलियत आ जाती है ज्यादा से ज्यादा चीजें एक साथ सोचने की, एक ही साथ वो सोचे, तब आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। क्योंकि वो एक चीज सोचने के लिए वक्त लेने के बाद दूसरी चीज सोचना शुरू नहीं करता। वो एक साथ अपने दिमाग में 7-8 चक्र लगा के रखता है कि हर चीज वो एक साथ सोचते रहता है। और उसे पता है कि ये सोचते सोचते, साइमल्टेनियसली हर चीज सोचते सोचते, किस चीज को सीक्वेंशियल बना देना है, या कौन सी चीज सीक्वेंशियल है उसको मैं साइमल्टेनियस बना देता हूं।
ये हमारे दिमाग की ट्रेनिंग। तो अभी साइमल्टेनियस, सीक्वेंशियल, मैक्रो, माइक्रो और किस तरह से सोचने के जो 6 डायमेंशंस ऑफ विजन और 12 सोचने के अलग तरीके बताए थे, अभी इन सब को हमने करना क्या है? जब हमें ये सारी चीजें पता चल गई, हमने इन सब को लेकर हमने टाइम लाइन पर लगाना है। हमको देखना है कि हम क्या चीज सोचना चाहते हैं, किस चीज के बारे में सॉल्यूशन चाहिए मुझे, और ये अगर मैं वक्त की एक लाइन खींचूं तो ये कितनी लंबी खींचूं। ये उतनी ही होगी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए कितना वक्त लगेगा। एक एग्जांपल मैंने आज दिया कि आपके बच्चे के क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम है और अभी ये 1 साल पहले है, तो आप कहेंगे कि 1 साल की टाइमलाइन लगाता हूं कि ये 12 महीने मैंने कैसे और क्या करना है। 2 बच्चे हैं जिसमें से छोटा 5 साल छोटा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं और एक 5 साल 6 साल की लाइन लगा देता हूँ, जिससे कि इसको भी 12th तक ले जाता हूँ। आप सोचे कि नहीं, मुझे कॉलेज भी सोचना है बच्चों का, तो बड़े बच्चे के सालों के अंदर आप 3 साल और ऐड कर देंगे, छोटे के अंदर 3 साल और ऐड कर देंगे, और आपने टाइमलाइन 8-9 साल की बना ली। उसके बाद क्या करना है आपने? जितने आपने इवेंट अलग अलग सोचे थे, चाहे वो आपके प्रमोशन के बारे में हो, चाहे आपके घर की शादी के बारे में हो, या आपके घर बनाने के बारे में हो, या आपके सेविंग्स के बारे में हो, आपने वो इवेंट कब आने वाले हैं, आपने उनको इस टाइम लाइन के ऊपर निशान लगाकर आपने लिखना शुरू कर दिया। और तब आप पहली बार रियलाइज करेंगे कि अगर मेरे 10 इवेंट होने हैं और 10 के 10 इवेंट अगर मैं टाइम लाइन के ऊपर लगाने शुरू कर देता हूं, इन सब के मार्क अलग अलग लगते जा रहे हैं। 5-6 उसमें से ऐसे आएंगे जो पहले कोई एक इवेंट है उसके साथ ही आएगा। तो आपको पता चल गया कि कहां पर मेरा क्लैश होने वाला है। क्या वो पर्सनल और प्रोफेशनल क्लैश है? आपको कहीं टूर के ऊपर जाना है, पहले से ही बता के रखा हुआ है, और पत्नी ने बोल दिया कि नहीं, 7 दिन छुट्टी जाएंगे और उस समय जाना है। टाइमलाइन पे डाला, आपको पहले ही पता चल गया कि यहां पर क्लैश आ गया, तो उसका आप रास्ता पहले ही निकाल लेंगे। नहीं तो होता क्या है, लड़ाइयां होती है। आपको ऑफिस ज्यादा पसंद है, घर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, या ऑफिस में डांट पड़ती है आपको, तो जब देखो घर की लगी रहती है, तो ऑफिस का काम कौन करेगा। ये जो चीजें हैं क्यों होती हैं? ये इसलिए क्लैश होता है क्योंकि आपने अपनी टाइमलाइन की एक्सरसाइज ही नहीं की है। आपने कभी आगे तक का 6, 8, 10 महीने का, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का सोचा ही नहीं है आपने। तो क्लैश तो होना ही है। और जिस समय क्लैश हो जाता है, उस समय आपको समझ में नहीं आता कि उसको हैंडल कैसे करें। कुछ और छोटे एग्जाम्पल मैंने उस दिन दिए थे, और इन्हीं एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो 6 डायमेंशन में पहले उसका पॉजिटिव सोचिए अपनी तरफ से, सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव सोचिए, अपनी तरफ से नेगेटिव सोचिए, सामने वाली तरफ से नेगेटिव सोचिए, अपनी तरफ से लेफ्ट एज ऑफ स्पेक्ट्रम, एक किनारा सोचिए, उसकी तरफ से सोचिए, राइट एज ऑफ स्पेक्ट्रम अपनी तरफ से सोचिए, उसकी तरफ से सोचिए। सिर के ऊपर मैंने कहा बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए क्या है, उसके लिए क्या है। वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए क्या है, उसके लिए क्या है। और ये केवल एक इवेंट का है। ये सारी चीजें सोच के आप टाइमलाइन पे लगा दीजिए। मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं, 6 लोग आने वाले हैं, आपने हर 6 आदमियों के ऊपर यही 6 एरो लगा दिए, और उसके दिमाग का निचोड़ आपने निकाल दिया कि ये तो ऐसे सोचने वाला है। और 6 लोगों ने क्या क्या सोचा और क्या क्या निचोड़ उनका निकला, वो आपने अपने दिमाग में डाल दिया, और ये 6 एरो आपने सिर पे लगा दिए। आप देखिए आपका प्रिडिक्शन कितना ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको अभी तो मुश्किल लगेगा, जब आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे सोचने की, आपको लगेगा कितना आसान है। मीटिंग में जाने से पहले आपको उसका निष्कर्ष पता होगा कि ये होने वाला है आज। तो इसी तरह से मैक्रो से माइक्रो, छोटी सी छोटी चीजें किस तरह से हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में मैं अभी जैसे बता दूं। हमको एग्जाम के बारे में, बच्चे के एग्जाम के बारे में बात करें कि इसका माइक्रो क्या पता होना चाहिए, कितने उसके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की इंटेंसिटी, चैप्टर्स कितने हैं, वो चैप्टर्स कितने बड़े बड़े हैं इनके,
इसके पास कुल वक्त कितना है पढ़ने के लिए, इसने कब तक नोट्स अपने बना लेने चाहिए, कब तक सिलेबस खत्म करना चाहिए, कब तक इन्होंने अपनी रिवीजन शुरू करनी चाहिए, कब पहली दूसरी तीसरी रिवीजन करनी चाहिए, एग्जाम कब आ रही है, गैप कब है, कितनी गैप है, क्या इतनी गैप है जिसके अंदर रिवीजन हो जाए, या कम गैप है, क्या इनको इतना ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ा दे रहा हूं कि यहां पर बर्नआउट हो जाए, इन्होंने कब पढ़ना चाहिए, सवेरे पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और ये सवाल आपके कभी खत्म नहीं हो सकते। आपने माइक्रो कर लिया, आप वर्क प्लेस पे ले जाइए, अपने बारे में आप सोच रहे हैं, आप बोलिए अच्छा मैंने ज्वाइन कब किया था, यहाँ पर प्रमोशन की पॉलिसी क्या है, यहाँ पर मेरा वर्क का काम का स्कोप क्या है, यहाँ पर मेरा बॉस है जिसकी जगह मैं प्रमोशन उस लेवल पे लेना चाहता हूँ, वो क्या काम करता है, आज मैं जो काम कर रहा हूँ और वो आदमी काम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, क्या उसके बारे में मुझे कुछ आता है, सीखना है तो मुझे कितना वक्त लगेगा। और इस तरह से आप पूरे वर्क प्लेस की अपनी आप बैठ के एनालाइज कीजिए, सोचिए, एक टाइमलाइन बनाइए, बिजनेस में ले जाइए। किसी ने बोला मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ, आप कीजिए। प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट लॉन्च के पीछे पड़ जाइए। R&D कब करूंगा मैं, मार्केटिंग वाले को कितना वक्त चाहिए, सेल्स वाले को कितना वक्त चाहिए, प्रमोशन के लिए मुझे कितना वक्त चाहिए, प्रोटोटाइप बनने के लिए कितना चाहिए, टेस्टिंग के लिए कितना चाहिए, सैंपल लॉन्च के लिए कितना चाहिए वक्त मेरे को। इस तरह का आपके सवाल खत्म नहीं होंगे। जितने लोग इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए, हर आदमी के दिमाग के ऊपर एरो लगाइए, सोचिए। और जैसे ही आप ये सारा सोचेंगे, आपको बैठे बैठे पूरा आपका प्लान बन जाएगा, पूरा आपका प्लान बन जाएगा। और उसके बाद जिस समय आप अपनी टाइमलाइन बना लेते हैं, आपको जब मीटिंग लेते हैं, आपसे ज्यादा कोई आदमी बात ही नहीं कर सकता कभी, क्योंकि आप इतना ज्यादा डिटेल में इन चीजों को समझ चुके हैं आप, और आपने एनालाइज कर लिया है, प्रेडिक्ट कर लिया। और इसके अंदर कोई आपने ज्योतिषी तो किया नहीं, आपने सीधा आदमी सोचता कैसे है, क्योंकि हर एवरेज आदमी एवरेज सोचता है। आपने सबके दिमाग का निचोड़ पहले लगा दिया, क्योंकि आपने 6 एरोज लगा दिए थे जो डबल डायरेक्शनल थे, आपने 12 अलग अलग चीजें सोची हर आदमी की, और तब आपने सोचा कि अच्छा ये होने वाला है। तो इसके अंदर कोई जादूगरी भी नहीं है, आपने केवल एक ही काम किया है कि 99% आदमी का ब्रेन जो अनयूटिलाइज्ड होता है, उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज, एकदम मिनिस्कूल परसेंटेज को आपने काम पे लगा दिया कि तुम साइमल्टेनियस सोचना शुरू करो, मैक्रो और माइक्रो सोचना शुरू करो, सीक्वेंशियल सोचना शुरू करो, टाइमलाइन पे डालना शुरू करो, निष्कर्ष निकालना शुरू करो। बस टाइमलाइन का सेशन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक ये आगे बढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाए। तो हम क्या करेंगे, आज का सेशन मैं थोड़ा शॉर्ट रखते हुए अभी अगले 2-3 मिनट में इसको यहां पर समाप्त करूंगा। कल हमारा टाइमलाइन का दूसरा सेशन है। कल ऐसी कोई भी मैं नहीं नई चीज नहीं बताने वाला हूं। हम कल क्या करेंगे, एक टाइमलाइन की लाइव एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा मैं रिकैप करूंगा, किस तरह से सोचते हैं उसके बारे में बताऊंगा, सारी टर्म्स एक बार थोड़ी सी ब्रश अप करूंगा, और उसके बाद हम लाइव कल हम लोग टाइमलाइन की एक एक्सरसाइज करेंगे, जो मैं आपको दूंगा करने के लिए। और जिस समय आप सुन रहे हैं, आप सुनते सुनते उसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जैसे ही मैं आपको वक्त दूंगा, उसके बाद में आपको इनवाइट करूंगा, और हर आदमी जिसने हर एवरी पर्सन जो अटेंड कर रहा है और जो इसके बारे में सोच चुका है, जो एक इसका जवाब निकाल चुका है, उसको इनवाइट करूंगा। 4 तो 4 सही, 10 तो 10 सही, हर आदमी को मौका मिलेगा उसका जवाब देने का। शायद ये पहला आपका स्टेप रहेगा टुवर्ड्स थिंकिंग द वे आई एम trying to instill in you, which will ultimately take you uh, to become a quantum personality,
एक 3D पर्सनालिटी जो एक्चुअली एक लीडर मटेरियल है। और ये सारी चीजें आपको पता है, धीरे धीरे आपको मैं लीडरशिप की तरफ लेके चल रहा हूं। चलिए, यहीं पर मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। कल शाम को 7 बजे बराबर यहां पर मिलेंगे। कल एक लाइव एक्सरसाइज करेंगे। कल का सेशन छोटा रहेगा क्योंकि हम लोग एक लाइव एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद कल का सेशन खत्म करेंगे और अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर वापस क्वांटम पर्सनालिटी सीखने के लिए और आगे बढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट आई है, जयंत दावेकर। बोलिए साहब। जयंत साहब, आप बात करना चाहते हैं? जयंत साहब, आपकी आवाज बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी मैंने अपने कान के पास मोबाइल लगा के आपकी बात सुन ली। आप कह रहे थे कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा और आज का सेशन आपने अपने बेटे के साथ बैठ के सुना और बेटे को भी बहुत अच्छा लगा। मेरी रिक्वेस्ट खाली आपसे ये है, इसके हिंदी इंग्लिश के वीडियोस जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देखिएगा और बने रहिएगा। साथ में कंट्रीब्यूट अगर करेंगे और अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। थैंक यू देन। बाय बाय। वी विल मीट नेक्स्ट वेनसडे। अगले बुधवार को शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। 2 सेशंस बुधवार और बृहस्पतिवार के शाम को 7 बजे हिंदी में होते हैं और यही सेशन मंडे और ट्यूसडे को, सोमवार और मंगलवार को मैं सवेरे 5 बजे इंग्लिश में लेता हूं। तो 4 दिन सेम टॉपिक इंग्लिश और हिंदी में चलता है। 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन हिंदी। एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।